नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो फाइनली चाइना का रॉकेट मलबे के रूप में पृथ्वी पर आ गिरा है। जी हाँ, कल से ये न्यूज़ है, पूरी मीडिया में फैली हुई है कि चाइना का जो रॉकेट है वह मलबे के रूप में पृथ्वी पर आके गिर गया है और वह उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग्स कर ली गई हैं पब्लिक के द्वारा। तो बीजिंग से ये खबर आ रही है कि धरती से लॉन्च किए गए सैटेलाइट और रॉकेट अंतरिक्ष में जाकर एक समय के बाद मलबा बन जाते हैं, लेकिन जो मलबा चाइना रॉकेट का था वह पूरी तरह से जलकर राख नहीं हुआ था, बल्कि वह धरती पर आकर गिर गया है, जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और अभी तक उसकी कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि वह कहाँ पर गिरा है। मतलब गिरा तो है, वह पता चल गया है, लेकिन किसी जान माल का क्या नुकसान हुआ है ऐसी कोई खबर नहीं है। तो यह जो गिरा है वह हिंद महासागर में गिरा है। हिंद महासागर के पास, यानी कि हिंद महासागर के पास मलेशिया में गिरा है ये। तो इससे ये खबर स्पष्ट हो गई है कि चाइना के जो रॉकेट हैं वह धरती पर बार बार गिर रहे हैं आकर। तो चीन की स्पेस एजेंसी ने कहा है कि लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के ज़्यादातर हिस्से वायुमंडल में ही जल गए, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से नहीं जले और वह धरती पर आकर गिर गए। और जहाँ पर वह गिरे थे वहाँ के आसपास के लोगों ने बताया कि बहुत तेज़ धमाके की आवाज़ हुई थी। उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि कहीं कोई बम ब्लास्ट तो नहीं हो गया है, लेकिन असल में वह चाइनीज रॉकेट का मलबा था, उसकी आवाज़ थी। तो इससे पहले अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने कहा था कि मलबे के किसी आवासीय इलाके में गिरने की संभावना बेहद कम है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। असल में जो हुआ है कि वह मलेशिया के अंदर जो ये जो चाइनीज़ रॉकेट था, इसका जो मलबा था वह मलेशिया के अंदर आके गिरा है। अभी कितना नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है इसकी खबर तो बाद में लगेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ रॉकेट हैं, इनका ये नीला नीला रोशनी दिखाई दे रही है, चाइनीज़ रॉकेट है। ये रोज रॉकेट जब धरती में अंदर प्रवेश कर गया वायुमंडल के अंदर, तो तब इसकी यह जो लोगों के द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग्स की गई हैं, तो उनकी ये तस्वीरें तब की हैं। यानी कि लोगों ने सोचा कि कोई उल्का पिंड की बारिश हो रही है, लेकिन जब बाद में पता चला, जब ये खबर फैल गई, वायरल हो गई, तो जब यूएस स्पेस एजेंसी यानी नासा ने यह बताया कि नहीं, यह तो चाइनीज रॉकेट है, उसका मलबा है। चाइनीज रॉकेट जो है, चाइना एक स्पेस स्टेशन का निर्माण कर रहा है, इसका नाम है तियांगोंग। तो उसके लिए चाइना ने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भेजा था, जो कि वापस धरती पर कंट्रोल वे में नहीं आ सकता। चाइना ने ये पहले ही सबको ये खबर हो गई थी कि चाइना का जो रॉकेट है ये अनकंट्रोल हो गया है, उसके कारण यह कभी भी गिर सकता है। तो इससे पहले जो चाइना का रॉकेट था 2020 में, वह इस आइवरी कोस्ट पर गिर गया था। वहाँ पर भी कई संपत्ति को उसने भारी नुकसान पहुँचाया था। चाइना कहता था कि वो समुद्र में गिरेगा, लेकिन वो समुद्र में नहीं गिरता है। असल में ज़्यादातर वह रिहायशी इलाकों पर ही गिरता है। उससे पहले इंडियन मीडिया में भी यह खबर कल से छाई हुई है कि ये जो उल्कापिंड है, उल्कापिंड की बारिश हो गई है। असल में वह उल्कापिंड की बारिश नहीं थी, बल्कि वह नीले और पीले रंग की चमकती रोशनी जो आसमान में दिखाई दे रही थी, वह जो है चाइना का रॉकेट था, उसका मलबा था। और इसलिए जो है इंडियन ओशन के ऊपर वायुमंडल में जब ये प्रवेश कर गया था, यानी कि मलेशिया के आसमान में, तो वहाँ पर ये रोशनी दिखाई दी। तो उससे लोगों ने सोचा कि ये कोई उल्कापिंड है और उसकी बारिश है, लेकिन असल में वह चाइना के मलबे का रॉकेट का मलबा था। तो उससे लोगों ने कुछ लोगों ने तो इससे विश भी मांग ली थी। उन्होंने सोचा कि ये चाइना का रॉकेट नहीं है, ये एक मीटियोर शावर है। तो उन्होंने इसकी विश मांगनी शुरू कर दी थी। लेकिन जब बाद में यूएस तक ये खबर पहुंची, तो यूएस नासा ने ये बताया कि ये जो है 24 जुलाई को जो चाइना की जो स्पेस एजेंसी है CMSA, 24 जुलाई को 23 टन लॉन्ग मार्च 5B-Y3 कैरियर रॉकेट लॉन्च किया था उन्होंने। तो उस पर उसका ये मलबा है। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने अपने रॉकेटों को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर पुनः प्रवेश नहीं कराने के लिए चीन पर नाराजगी व्यक्त की है, क्योंकि चाइना हमेशा यही करता है कि उसके जो अब तक ये इस जो है लॉन्ग मार्च के तीनों रॉकेट फेल हो चुके हैं और वे धरती पर सुरक्षित रूप से लैंड नहीं कर पाए हैं। तो 2016 में तो चाइना का जो स्पेस स्टेशन था वही धरती पर आकर गिर गया था। उसके बाद 2020 में भी उसका एक रॉकेट जो था वो इंडियन ओशन के आसपास गिरा था आकर। तो उसमें भी पता नहीं कितना नुकसान आता है, ऐसी खबर बाहर तो नहीं आई, लेकिन असल में नुकसान तो होता ही है। उससे सबसे बड़ा खतरा होता है कि जान माल का, कहीं ये किसी आवासीय इलाके में गिर जाए, जनसंख्या वाले इलाके में गिर जाए, तो उससे भारी नुकसान हो सकता है। और चाइना को बार बार ये कहा गया है कि अपने रॉकेटों को इस तरह से बनाए जिससे कि उसका डिज़ाइन ऐसा हो कि वह अपने आप ही जब पृथ्वी के वायुमंडल में पूरे प्रवेश करे तो वह जलकर भस्म हो जाए। लेकिन चाइना ऐसा नहीं करता है। चाइना जो है एक ऐसे रॉकेट्स बनाता है जो कि अपने आप नहीं जलते हैं, और उनकी ट्रेजेक्ट्री भी वह शेयर नहीं करता है कि कहाँ पर आगे वे गिरेंगे, कहाँ पर नहीं गिरेंगे, जिससे कि पहले से ही उस जगह को खाली करवाया जा सके। लेकिन असल में चाइना पूरी तरह से खबरों को दबाता है, और अब भी चाइना ऐसे ही करेगा। तो इसके लिए चाइना पहले कह रहा था कि ये फिलीपींस में जाकर गिरेगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ है। असल में ये मलेशिया के जो आइलैंड्स हैं उनमें जाकर गिरा है।
वो भी लोगों ने इसकी वीडियो बना ली है, तब ये खबर पुख्ता सबूत के तौर पर सामने आ गई है। नहीं तो चाइना कहता कहता कि ये तो फिलीपींस में ही गिरा है, या फिर ये कह देता कि ये तो वहाँ पर गिरा है, समुद्र के अंदर गिरा है, इंडियन ओशन में। तो चाइना का जो रॉकेट है वह मलेशिया के ऊपर ही चल गया है। यह खबर नासा ने कंफर्म करी है, और नासा ने कहा है कि अभी इंतजार कीजिए कि कौन कौन से बड़े बड़े टुकड़े पृथ्वी पर आकर गिरे हैं, क्योंकि इसकी खबर तो अब सामने आएगी कि कौन कौन से टुकड़े आकर गिरे हैं। पहले भारत में भी एक बहुत बड़ी रिंग जो है गुजरात के एरिया में, महाराष्ट्र के एरिया में पाई गई थी, जो कि गाँव में गिरी थी। उसका वजन करीब 40 किलो था, और 1 से 2 मीटर के आसपास वह रिंग थी। वह चाइना के जो रॉकेट है उसका मलबा ही बताया जा रहा था। तो पता नहीं चलता कि ये रॉकेट के मलबे कहाँ, कब और कितने दिनों के बाद आकर गिरेंगे। कुछ तो मैन जो भारी भारी जो उनके मलबे थे वे तो आप आकर गिर गए हैं, लेकिन जो हल्के फुल्के पुर्जे होंगे वे बाद में गिरेंगे आकर। तो चाइना के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह प्रेशर बनाना होगा कि चाइना अपनी मनमर्जी करना छोड़े और लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी ट्रेजेक्ट्री, अपने जो रॉकेट्स के डिज़ाइंस हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार बनाए। हालांकि कई बार चाइना को कहा गया है, लेकिन चाइना इस बात को फॉलो नहीं करता है। चाइना अपनी मनमर्जी करता है, जैसे कि उसने पहले भी किया था, और अब फिर से इसका एक उदाहरण सामने है कि चाइना के जो रॉकेट्स हैं वे धरती पर आकर, वो भी रिहायशी इलाकों में आकर गिरे हैं, ना कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार। उनको जो है, जो भी रॉकेट्स गिरते हैं या उनको जो मलबा गिरता है किसी भी स्पेस एजेंसी का, जैसे कि इंडिया का इसरो है या नासा है या यूरोपियन यूनियन है, तो उनके जो भी रॉकेट्स के मलबे हैं वे समुद्र में जाकर गिरते हैं। लेकिन चाइना के जो रॉकेट्स के मलबे हैं वे हमेशा रिहायशी इलाकों में ही आकर गिरते हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाइना पर यह दबाव बनाना होगा कि चाइना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार चले, नहीं तो ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है।